सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। अमर परमात्मा की सत्य कथा आप सुन रहे हैं। परमात्मा 600 साल पहले कैसे आए, प्रत्येक युग में ये ऐसी लीला करते हैं। प्रारंभ में या बीच में जब भी उचित समझते हैं, एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में कमल के फूल पर विद्यमान होते हैं। सतलोक से आके वहां से कोई निसंतान दंपत्ति जो पिछले जन्मों का संस्कारी जबरदस्त होता है वो ले जाते हैं। वो बेशक काल से मिसगाइडेड होते हैं, भ्रमित होते हैं, लेकिन वो बच्चे गजब के होते हैं। तो परमात्मा इस काल के जाल को, बंधन को, इस जेल की कैद से छुड़वाने के लिए अपने ही तरीके अपनाते हैं और अंत में धीरे धीरे अपने बच्चों को सुलझा ले जाते हैं। आप भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आप तो कति एन सही समय पर पहुंच चुके हो। आप कति निर्मल हो चुके हो। आपको परमात्मा ऐसे ही निकाल निकाल कर लाए। प्रत्येक युग में ये वाणी बोलते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताते हैं पुनः, लेकिन अब इसकी कदर हुई है जाकर इस सूक्ष्म वेद की। इससे पहले इसको कोई सुनकर राजी नहीं था, क्योंकि हम भ्रमित थे, जनता शिक्षित नहीं थी। ये परमात्मा ने अपने हिसाब से सारा काम करना सुनियोजित है और उतरती हुआ चल रहा है। अब परमात्मा 25 दिन के हुए थे, दूध नहीं पिए थे। कुंवारी गाय लाई गई, उससे दूध लिया, दूध देने लगी। वो एक लीला करते हैं, वो ये एक भूमिका करते हैं और उसको अजब गजब तरीके से करते हैं। लोग दंग रह जाते हैं और फिल्म वही हिट होती है जिसमें रोल नायक का सही हो। 600 वर्ष पहले कलयुग में इस सारी सृष्टि के नायक ने कैसी गजब की भूमिका करी। जाति जुलाहा शूद्र कहाया, लेकिन सक्षम को, समर्थ को किसी महिमा की जरूरत नहीं होती। महिमा तो हमारे जैसे नकली चाया करें, बनावटी बनाकर 120 वर्ष तक उसी स्थिति में रहे और हलचल मचा दिया। वो नकली गुरुओं के छक्के छुड़ा दिए। 5 साल की उम्र में परमात्मा अपना सूक्ष्म वेद बताने लगे थे। तो बच्चों, अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। कबीर नाम धराया यानी सुनियोजित तरीके से काम किया। अब कैसे धराया, कैसे रखाया कबीर नाम? गरीब काजी गए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर मैं फुर्या, धन कबीर बलि जाऊं मैं। ओए होए, गरीब सकल कुरान कबीरे है, और लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक। बच्चों, संत गरीबदास जी ने बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ ज्ञान देना था,
इसलिए शॉर्टकट दे रखा, बहुत ही शॉर्टकट। तो इसको विस्तार करते हैं जो सिलेबस की बुक में लिखा होता है, कोड वर्ड। जैसे आपको बताया गया कि न्यूरोनीमा गौरी शंकर सरस्वती नाम के ब्राह्मणी थे, बहुत अच्छे शिव के भगत थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, जिस कारण से हिंदू ब्राह्मण जो रोजी रोटी के लिए ही लगे रहते थे, काजी हो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो हिंदुओं के, इन्होंने सिर्फ अपना रोजगार बना लिया और यथार्थ भक्ति इनके पास थी नहीं। पहले पंडित आए कि भी लड़के का नाम धराएंगे गौरी शंकर, वो बोला जी रख दो, आ जाओ। इतने में काजी और मुल्ला आ गए, उनको पता लग गया, तो वो बोले भाई नहीं, आज ही मुसलमान है, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा, हम अपनी रीति से इसका नाम रखेंगे लड़के का। तो सिकंदर लोदी का दबदबा था, दिल्ली का शासक था, जिस कारण से मुसलमानों की बहुत चलती थी। ब्राह्मण बैठे रहे, चलो और नहीं तो दक्षिणा तो मिल जाएगी, थोड़ी बहुत तो देगा। तो काजी किसी का नाम रखते हैं तो कैसे करते हैं, पाक कुरान को खोलते हैं, खोलने से पहले कोई मंत्र बोलते हैं, अल्लाहू अकबर आदि बोलकर उसको खोलते हैं। जहां से भी वो खुल जाता है तो पहले पृष्ठ पे, राइट साइड वाले पे, क्योंकि उल्टी लिखते हैं उर्दू को, राइट साइड वाले पे जो पहला अक्षर होता है उसी पे नाम रखा जाता है। तो उस पर कबीर नाम था। तो उन्होंने सोचा कि कबीर नाम तो बहुत उच्च है, अरे शूद्र जाति वाले का ये अच्छा नहीं लगेगा, और ये भगवान का नाम है अल्लाह अकबर, तो उसको अवॉइड कर दिया। फिर से कुरान खोला, अगले पूरे दोनों पेज कबीर 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 लिखे। तीसरी बार कहीं और से खोला, पूरी कुरान देख ली, सारे में कबीर कबीर लिखा था और कोई लेख अक्षर नहीं था। और परमात्मा बोले कि हे काजी, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। और काजी तो उठ के चले गए, डर गए, तो छोटे से बालक में कोई जंत बोल रहा है, और बोल दिया भाई इसमें तो कबीर कबीर लिखा है, लड़के का नाम कबीर रख दिया। करीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है धरणी जने नमाए। गरीब ना सतगुरु जननी जने वाका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाके नो ताप। संत गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो किसी माँ से जन्म नहीं किया। और जिसका पिंड न गात, पिंड मन शरीर, पिंड ब्रह्मंड, उसका हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। इस ब्रह्मांड से अलग उसका अलग लोक है, सतलोक का निवासी है, जहां पर तीनों ताप नहीं, जिस पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बच्चों स्वयं परमात्मा भी बताया करते थे, लेकिन हम अज्ञान में इतने धस चुके थे, सामने भगवान को देखकर हम मान नहीं रहे थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले दिन सारे सब काम। संकेत क्या करते थे, कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंग, वो मैं दुखी संसार में है, आ गए यम के फंद।
और खुद बताया करते मैं भगवान हूँ, सारी सृष्टि का